तो जैसे हम लोग, मैं ही देख लो, कोई सीजन में डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डे बाय डे प्रयास करती रहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे हेल्दी लूं। सीजन आने वाला है उसके पहले ही हम लोग, नॉलेज है तो लेना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से ये प्लेटफॉर्म पे आपको भी वो चीज मिल रही है, तो आप लोग भी सिंसियरली उस चीज को फॉलो करें। और आप देखोगे डे बाय डे आप लोगों का भी हेल्थ उसी तरह से अच्छा होगा। अब था लौंग की बात। मुंह में दांत का दर्द आता था, लौंग रखते थे। गैस, एसिडिटी, कब्ज में भी लौंग उतनी मात्रा में काम करता है। ठीक है। जैसे बोला कि वो मेटाबॉलिक सिस्टम पे भी काम करेगी, सलाइवा में भी काम करेगी। आपका जो गले वाला भाग है, वहां पे कफ जम जाता है, किसी किसी को तो खराश बार बार खकरना पड़ता है ना। तो आपने हल्दी वाला काढ़ा पिया और एक लौंग को मुंह में रखना है। अब वो लौंग को कैसे लेना है वो मैं बताती हूँ। जैसे आपको 8-10 लौंग लेनी है। ठीक है, लिख लेना अगर जिनको याद नहीं रहता वो। 8 से 10 लौंग लेनी है, या आप 50 ग्राम भी ले सकते हो। और आपको आधा ग्लास या 1 ग्लास पानी में, गर्म पानी में हल्का सा 1 या 2 उबाल लेना है। ठीक है। और उसको ठंडा हो, छान ले, उबाल के तुरंत छान ले। वो पानी फेंके नहीं, उसमें यूज बताने वाली हूँ। तो वो पानी को छान ले और वो लौंग को सुखा दे, फैन के नीचे, पंखे के नीचे हल्का सा पानी सूख जाए, ऐसे रख दे। उसके बाद उसको सेकना है। कोरी कढ़ाई में, प्लेन कढ़ाई लेनी है, और उसको कम गैस पे, लो फ्लेम पे आपको उसको सेकना है, हल्का भूनना है। ठीक है। जैसे आप भून लोगे उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो, और वो एक डिब्बी में भर लो। ठीक है। अब होगा क्या? ठीक है, सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू। प्लीज आप लोग ना मैसेज नहीं करें, लास्ट में हम सबको एक साथ हैप्पी दिवाली बोल देंगे, मेरा लिंक टूट जाता है पढ़ने में। सॉरी, मैंने बोला, पता नहीं कौन थे भाई। तो वो क्या होगा, लौंग को सेक के आपको एक डिब्बी में रखना है। अब लौंग को डिब्बी कौन सी, कांच वाली डिब्बी में ही रखे तो बेटर है। नहीं तो फाइबर के भी अभी अच्छे फाइबर मिलते हैं। कांच ही क्यों बोला? ठीक है। आप लोगों का सवाल होना चाहिए क्यों, हर वक्त क्यों आएगा ना। जैसे सवाल उठते हैं ना, तो उतनी पढ़ने की क्यूरियोसिटी और क्लियर होते जाती चीजें। कांच का इसीलिए क्योंकि कांच के बाउल में बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। हमने उसको भिगाया है, पीसा, मतलब भूना है, भूना अच्छे से, ताकि उसकी नमी जो अंदर उबाला है ना आपने, वो नमी निकल जाए। इतना स्लो गैस पे उसको भूनना है। ठीक है। और उसको कांच में भर देना है। अब क्या करना है, जब भी आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया ना, एक लौंग को मुंह में रख ले। हर एक इंसान रख सकता है। वात, पित्त, कफ, जो भी प्रकृति होगी उन लोगों के लिए अलाउड है। हाँ, ये जो विमल, गुटखा, मसाला, ऐसे सब लोग जो खाते हैं ना, उनको ये छुड़ाने वाला टेक्निक भी अच्छा है। अगर जिनको दिल से ये चीज छुड़ानी हो, उसके लिए भी अच्छा है ना। ऐसे तो देखो, ये प्लेटफॉर्म पे जो होंगे, वो अगर सचमुच हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो ही इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। दूसरा, अगर वो छोड़ देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है। तो वो लौंग को आपको मुंह में रखना है। अब पूरे दिन में, अब लौंग कितनी खानी है वो सवाल आ जाता है। आपको पूरे दिन में 2 ही लौंग खानी है, 2 से ज्यादा नहीं। सिर्फ 2 नंग बोला, ग्राम में नहीं। ठीक है। हेल्दी इंसान हो चाहे अनहेल्दी हो, उनको दो ही लेना है। हाँ, जिनको ज्यादा तकलीफ है उनके लिए आगे बताऊंगी। तो सुबह आपने नाश्ता, ब्रेक जो भी किया, आप घर से बाहर निकलते हो, जेब में रख लो 2 लौंग। एक आपने लिया, तुरंत जैसे ही निकले ऐसे ही मुंह में रखा, हल्का हल्का उसको चूसते रहना है ना। वो अपने आप खत्म हो जाएगी, चबाओगे ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर देखोगे आपको खाने में, जब आप लंच करोगे ना, तो लंच का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और पूरा जो सलाइवा है वो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी लौंग आप 4-5 बजे, जो भी चाय, कुछ लोग खाते होंगे, जो भी लेते होंगे चाय वाय, फ्रूट्स, उसके 10, जो भी फ्रूट्स लोगे उसके 15 मिनट के बाद ही लौंग को रखे। ठीक है।
तो वो लौंग शाम को 7 बजे के पहले पहले दूसरी वाली लौंग खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। रात को लौंग मुंह में रख सकते हैं। जिनको ज्यादा कफ और सर्दी है उनको रात में मुंह में लौंग रख के वो सो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, लौंग मुंह में रखी, नींद में कभी वो अंदर अटक गई तो दिक्कत आती है। इसीलिए वो ध्यान रखे कि अगर ऐसे किसी को मुंह खोल के सोने की आदत हो या सलाइवा किसी का बह रहा हो, किसी को नींद में सलाइवा गिरता है बहुत ज्यादा, हाँ उनके लिए भी बहुत फायदा करेगी। लार ग्रंथि बहती है कंटिन्यू, उनका भी ये लार ग्रंथि बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही मात्रा में आएगी, बैलेंस होगी। देखो कोई भी आयुर्वेद चीज मिटाएगी नहीं जड़ से, बैलेंस करेगी सिस्टम को, आपके जो बॉडी का सिस्टम है उसको बैलेंस करेगी, है ना। पेट फूलना, अफारा आना, देखो पेट फूलता है ना, कोई खाना खा लिया तो पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप लौंग रखोगे ना मुंह में, तो आपका वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। दूसरा, जिसको कफ रहता है, बार बार थूकने जाने की जरूरत पड़ती है, तो ये जो नली है ना आपकी गले वाली, वो साफ हो जाएगी, उसमें कफ बनना बंद हो जाएगा, ऊपर की तरफ आना बंद होगा और यूरिन और स्टूल से पास आउट होगा। ठीक है। तीसरा, वजन कम करने में भी काम आती है। डायरिया, जिनको डायरिया हुआ है उनको भी कम होना शुरू होता है। अब क्या होता है देखो, कुछ खा लिया ऐसे उल्टा सीधा, है ना, और बहुत ज्यादा डायरिया हो रही है ना, तो टेम्पररी आप डॉक्टर का सपोर्ट लो। लेकिन अगर कुछ खाने से हुआ है तो आप अपने आप को 24 आवर्स दो, भले 6 से 7। नॉर्मल कुछ खाने से अगर डायरिया हुई है तो 7 बार की डायरिया, 7 बार सुनना आप, 7 बार अगर लूज मोशन हुआ है ये नॉर्मल है। अगर कुछ खाने पीने से, सीजन चेंज होने से अगर डायरिया हुआ है तो नॉर्मल है ये 7 बार होना। हम क्या करते, 2 से 3 बार हुआ नहीं, हम डर जाते, अगर अरे मुझे लूज मोशन हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया। जब तक अंदर भगा है, मतलब जो बिगड़ी हुई चीज है अंदर वो नहीं निकलेगी, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आपने दवाई ले ली तो उस चीज को, उस बैक्टीरिया को आपने वहीं पे रोक दिया, फिर वो दूसरी चीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर कोई चीज खाने पीने से आपको डायरिया हुआ है तो आप 24 आवर्स में 7 बार अगर हो रहा है तो नॉर्मल है, उसको मेडिसिन से दबाए नहीं। हाँ लेकिन एक काम करे, तुरंत जो भी खाना पीना है ना उसको स्टॉप कर दे और हल्का वार्म पानी 1-1 कप पीता रहे। नीचे से निकलेगा और ऊपर से क्लींजिंग होता रहेगा, तो आप देखोगे सारे बैक्टीरिया निकल जाएंगे। अब किसी किसी को क्या होता है, अरे मुझे तो लूज मोशन होने से मुझे वीकनेस आ गई, हाथ पैर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो नींबू शरबत ले लो, या वाइटल जेड का पाउडर आता है, ऐसे कोई लिक्विड फॉर्म वाली चीज चूज करे जिससे वो जो बैक्टीरिया निकल रहे उनको हेल्प हो। ठीक है। तो डायरिया एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए 7 बार चीज कम है। 7 बार डायरिया होगा तो वो एक नॉर्मल है, अगर आपको वो चीज का दिक्कत है तो। अब देखो, सर दर्द में भी लौंग काम करती है। जैसे कि बीपी बढ़ जाता है, पता नहीं होता है बढ़ गया या घट गया, है ना, हाई बीपी हुआ या लो बीपी हुआ, लेकिन किसी कारण से कोई चीज खान पान ठीक नहीं हुआ या नींद पूरा नहीं हुआ, कोई ऐसा शेड्यूल होता है हम नींद पूरी नहीं कर पाते, तो स्ट्रेस लेवल में भी और सर दर्द में भी लौंग बहुत अच्छे से फायदेमंद काम करती है। दूसरा, अस्थमा, जिन लोगों को अस्थमा है, पंप लेने की जरूरत पड़ती है, वो लोग भी लौंग को मुंह में रखे तो आप देखोगे वो जो पंप का टेंडेंसी है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कोई 2 बार लेता होगा, 3 बार लेता होगा, कोई 1 बार लेता होगा। वो क्यों होता है, अस्थमा वाले इंसान को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, श्वास में, क्योंकि अंदर कफ है। लंग्स का कैपेसिटी, जो लंग्स पुल पुश टेक्निक से जो हमें ऑक्सीजन पहुंचाता है, एक
बलून है हमारे लंग्स, ठीक है, वो निरंतर इस फॉर्म में ऐसे काम करते, निरंतर उनका ऐसे ऐसे फॉर्म में काम होता रहता है। तभी तो वो ऑक्सीजन को बाहर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। श्वसन क्रिया का जो सिस्टम है, तभी लेना और छोड़ना पॉसिबल होता है। तो उनका जो काम है ना, वो बहुत हार्ड होता है। इतनी पूरी बॉडी में ऑक्सीडेटेड ब्लड को पहुंचाना, ऑक्सीडेटेड श्वसन क्रिया को पहुंचाना, लंग्स बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है ना। तो आप लंग्स को हेल्दी रखने की ही चीज है ये लौंग, ठीक है। देखो दोनों का नाम भी कनेक्ट होता है, लंग्स और लौंग, है ना। दोनों के नाम से भी ये चीज जुड़ती है। तो आपका जो लंग्स है प्रॉपर, लंग्स के अंदर ही तो कफ रहता है। अस्थमा वाले को देखना, है ना, सर्दी कफ गले से रिलेटेड, गैस एसिडिटी कहाँ है? लंग्स के आसपास। स्टमक कहाँ है? लंग्स के पास। खाना जो खा रहे हो वो कहाँ कहाँ पे स्टोर हो रहा है? स्टमक लंग्स के बीच में ही है। आप यूट्यूब पे अगर हमारा बॉडी डालोगे ना, फिजिकल बॉडी एनाटॉमी बॉडी डालना, ठीक है, आप देखोगे उस स्ट्रक्चर को, बिना स्किन वाला स्ट्रक्चर देखोगे ना आप गूगल पे या यूट्यूब पे, तो देखना आपको सारे ऑर्गन दिखेंगे, कैसे हमारा स्टमक है, लंग्स कहाँ पे है, कैसे वो दिख रहे हैं। तो देखो एक दूसरे से जुड़े हुए गुच्छे की तरह है ना। बस लंग्स से बिल्कुल नीचे डायफ्राम के बीचों बीच लीवर है। जैसे ही आप लंग्स को स्वस्थ रखते हो, वैसे ही लीवर ठीक होने लगता है। तो ये चीज लीवर को भी क्लींजिंग करेगी। जिनको सोराइसिस की रिपोर्ट आई, फैटी लीवर है, लीवर सोराइसिस है, फैटी लीवर का जिसको रिपोर्ट आ गया है, वो पहले ही सतर्क हो जाए, है ना। और मुंह में लौंग रखना स्टार्ट करे, ठीक है। दूसरा, हड्डियों को मजबूत करता है। आपकी जो हड्डी है, ये क्या लिख रहे हैं घनश्याम भाई, हेल्प चाहिए किस चीज की? ठीक है, हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम ये तो लौंग है, आप सर्दी वाला बोल रहे हो, तो ये ऐसे कैसे कनेक्ट हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर लौंग लोगे तो आपकी पाचन क्रिया सही होगी। दूसरा, एंजाइम्स है उसके अंदर, एंटीवायरल्स है। तो ये सब चीजें जब इकट्ठा होगी तो आपकी बोन्स भी स्वस्थ होगी, और आपको वात जो इकट्ठा होता है, वायु गैस, है ना, वो कम होगी, जो हड्डियों के अंदर जाके रुक जाती है, इसीलिए बॉडी पेन होता है, हड्डियों में दर्द बना रहता है, वो भी कम होना शुरू होगा। अब कान में दर्द, ठीक है, कान में भी दर्द जिसको होता होगा, है ना। अब ये ना पूछे मैडम सुनाई नहीं देता है तो क्या करे, नहीं, ये सवाल नहीं है। कान के अंदर दर्द होना, अब दर्द बहुत सारी वजह से होता है। सर्दी जम जाती है तो होता है, कफ अंदर रहेगा, कान के आसपास भी कफ जम जाता है, सूखा कफ, उसकी वजह से कान के अंदर फूग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें भी लौंग बहुत फायदा करेगी। देखो ना, आपको इसको उबालना है ना काढ़ा बनाना है, सिर्फ मैंने जो टेक्निक बताई उसको उबाल के सुखा के सेक लेना है ना, भूनना है उसको, और एक रख देना है। बस फिर रोज की 2 लौंग, 50 ग्राम लौंग एक व्यक्ति को 90 दिन जाएगी, 3 महीना जाएगी, ठीक है। 2 ही लेनी है पर डे, हर एक व्यक्ति को, वो बीमार है तो भी और वो हेल्दी है तो भी। लौंग की मात्रा बढ़ नहीं सकती है, क्यों? उसकी तासीर गर्म है, ठीक है। जिनको ज्यादा गर्म चीज सूट नहीं होती है वो ना ले, मैं बता रही हूँ। मैंने जैसे हल्दी बताई, वो ठंडी और गर्म दो चीज थी। तो जो जिनकी तासीर गर्म होगी उनको ठंडी हल्दी लेनी है, जिनकी तासीर ठंडी होगी उनको गर्म हल्दी लेनी है। लेकिन लौंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ही लौंग है, ठीक है। तो आप, ये गर्म चीज है, ठीक है। तो जिनका कोठा सर्दी उधरस कफ वाला है, उनको ये चीज हर टाइम पॉसिबल है लेना। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे, हाँ देखो, एक एक चीज और अच्छी होती है इसमें, जिनके बार बार मुंह में छाले आ जाते हैं, है ना, बार बार मुंह में छाले आते हैं, उन लोगों के वो मुंह के छाले भी खत्म हो जाएंगे 3 से 4 दिन में, है ना। तो आप देखोगे
आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और आपकी पाचन क्रिया, अपचु जिनको रहता है, गैस बनती, जिनका खाना भोजन पचता नहीं है ना, गंदी वायु पास होती है ना, उन लोगों के लिए भी ये पाचन क्रिया में बहुत अच्छा फायदा करेगा। पेट साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन कम करेगा। देखो एक लौंग कितने ज्यादा फायदे कर रही है। एक लौंग पूरे दिन में, एक सुबह लेना है, एक शाम को मेडिसिन की तरह लेना है। 2 लौंग लोगे आप तो कितनी सारी चीजों को आपको फायदा दिखने वाला है। ठीक है, तो आप देखोगे ये चीजें, आप बोलोगे मैडम आपने इतना सब दे दिया, हम कौन सी चीज कब कब करें। कोई कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। मैंने सिर्फ बोला है सीजन वाइज आपको ये सारी चीजें करनी है, और सीजन के हिसाब से सारे फॉर्मूले, जैसे मैंने पहले लास्ट बार भी बोला था कि मेडिकल में जाते हैं तो जिस चीज की जरूरत होती है, जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, जो पर्ची में लिखा रहता है, वही मेडिकल वाला देता है ना। उस तरह से आयुर्वेदा में इतने सारे फॉर्मूले में क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप उसको रखो, लिख के रखो, संभाल के रखो। जब भी घर में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसको आप अप्लाई करो। सिंपल चीज। आप सभी को एक आयुर्वेदा आचार्य बनना है। क्या बनना है? वेदाचार्य। वेद, जो पहले पुराने लोग डॉक्टर बोलते थे, नाड़ी वेद जो होते थे, नाड़ी देख के पता चल जाता था उनको कि बीमारी क्या होगी। अब तो हम रिपोर्ट्स के माध्यम से बीमारी हाथ में लेके ही घूमते हैं। जगह जगह पे फाइल होती है ना, हम जहां जाते हैं फाइल लेके जाते हैं। उसके माध्यम से एलोपैथी इमरजेंसी में लो आप, लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेद में भी आप घर के ही फॉर्मूले यूज करें, और धीरे धीरे अपनी बीमारियों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक करें। क्यों आयुर्वेद बोल रही हूँ? देखो, महिष, भारद्वाज, धन्वंतरी, ये जितने भी गुरु हो चुके हैं ना, ये सब लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में बुक्स लिखी है। अगर मैं इनके ही फॉर्मूले को पढ़ाना स्टार्ट किया है, और मैं आपको 10 साल भी पढ़ाऊंगी ना, तो भी वो चीजें खत्म नहीं होगी। इतनी चीजें हैं वेदाचार्य में। वेद में धन्वंतरी बुक है, महिश्र भारद्वाज बुक है, आयुर्वेद में चरक सहित है। चरक के कितने पार्ट है? बहुत ज्यादा पार्ट है। खुद मैं 5 पार्ट तो मैं खुद पढ़ रही हूँ उनके, जो 1, 2, 3 एडिशन होते हैं ना बुक्स के, 5 में से तो मैं खुद आपको इसमें से दे रही हूँ। तो आप सोचो उन आयुर्वेद में नेचुरोपैथी कितना बेस्ट है, और आपके आसपास ही है। आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगानी है, आपके पास ही फायदा की फायदा, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा अगर आपने सही ढंग से यूज किया। तो आप देखो, ये मैंने बताया आपको कि ये चीजें, हाँ, स्ट्रेस लेवल में भी काम करती है, हड्डियों में भी काम करती है। अब बात आती है, आपको मैं 3 काढ़े देने वाली थी, वो बुखार के लिए। शायद लास्ट बार भी मैंने दिया था, वो आप लिख लेना। एक 1 गिलास पानी, 1 चम्मच धनिया, ठीक है, और 1 चम्मच जीरा। बुखार के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। जिनको अभी सीजन चेंज हुआ है, जिनको फीवर आता है बार बार, उन लोगों के लिए 1 गिलास पानी, 1 चम्मच सूखी धनिया बोला, ठीक है, सूखी धनिया, और 1 चम्मच जीरा, सूखा जीरा जो हम किचन में फ्राई करने में लेते हैं, वो जीरा, ठीक है। ये दोनों को 1 कप पानी हो उतना उबालना है, आधा करना है, ठीक है। 1 गिलास में 2 कप पानी आता है, तो एक एक कप हो उतना उबालो। उबालने के बाद उसको छान लो। छानने के बाद उसमें काली मरी, समझते हो ना, ब्लैक पेपर, जितनी आपकी 2 उंगलियों में आए, चपटी बोलते हैं हम, एक चिपटी, वो ग्राम में भी नहीं होता है वो, है ना, उतना आपको छने हुए कप में डालना है। और जिस किसी को भी बुखार आता है, चाय के जैसे पी जाना है। समझ गए आप लोग? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। 1 गिलास सॉरी, 1 गिलास पानी, ठीक है, 1 चम्मच धनिया, और 1 चम्मच जीरा, ये दोनों को 1 कप हो उतना उबालना है। उसके बाद उसको छान लेना है। छान के काली मरी का पाउडर 1 चपटी,
उसमें डालना है, एक चिपटी बोला, ठीक है। और वो जिस किसी को भी बुखार है, हाँ ये 2 बार भी दे सकते, दिन में 2 बार, जैसे डॉक्टर मेडिसिन लिखता है ना, वैसे हर 2-2 घंटे में भी दे सकते हैं। ये नड़ेगा नहीं। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम पी सकते, वायरल है तो जैसे डॉक्टर बोलता है ना 3 टाइम टेबलेट लो, इस तरह से आप हर 2-2 घंटे में भी पी सकते। ये ना तो गर्म पड़ेगा ना कुछ होगा, है ना। काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी, ठीक। प्रमोद उपाध्याय, थैंक यू। है ना, छने हुए पानी में डाले, काली मिर्च डाल के उबालना नहीं है, ठीक है। तो ये दिन में 3 बार भी पी सकते, जिनको बुखार है उनको दिन में 3 बार पीना अलाउड है, ठीक है। और जिनको नहीं है वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए 5 दिन 6 दिन करके छोड़ दे, अंदर थोड़ा बहुत भी बैक्टीरिया होगा वो निकल जाएगा। अब आते हैं काढ़े के ऊपर, जो सर्दी कफ उसमें जो काम कर रहा है, उसमें 1 कप पानी ले,